बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात बैन करने की तैयारी कर ली गई है। ये फैसला किया गया है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसको हम इलेक्शन नहीं हरा सकते, एक ऐसी जमात जो अवाम में मकबूल है, जो इस विफाक की वाहिद अलामत है, जो पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मकबूल तरीन जमात है, इस सियासी जमात को मंजर आम से ही गैब कर दिया जाए, क्योंकि इसने हमारे मफादात को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि इस जमात ने हमारी फिरौनियत का मुकाबला किया है, हमारी बर्बरियत के मुकाबले में खड़ी हो गई है। इस जमात ने अवाम को शऊर दिया है, तो अब इसका बैन करना बनता है। आपको याद होगा 14 तारीख को जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इमरान खान को दहशतगर्द करार दिया जाए, वहाँ से कोई असला बरामद करके ज़मान पार्क के अंदर से खान की जमात को कलअदम करार दिया जाए। अब इस पर साजिशें हो रही हैं। एक साजिश ये है कि इकबाल खान नामी एक बंदे को ज़मान पार्क में आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया कि ये दहशतगर्द जमात से कलअदम जमात से ताल्लुक़ रखता है। अब जिस कलअदम जमात का तर्जुमान इसे बताया जा रहा है, अगर तो वो उस के साथ ताल्लुक़ रखता है तो आईएसआई जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो किस तरीके से खामोश बैठी रही और इस बंदे को जो है वो लाहौर में दाखिल होने दिया गया और यहाँ तक आने दिया गया। फिर दूसरी बात यह है कि उसकी जानिब से खुद एक बयान सामने आ चुका है जो मैं पिछली वीडियो में चला चुका हूँ। तो ये जो बयान और ये जो बात है, ये सब कुछ जो है वो एक झूठ साबित हुई है। अब अयाज मीर जो एक सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, उनका कहना है कि फुस्तायत का एक नया शिकंजा तैयार हो रहा है। इमरान खान के कुछ मुकदमात सीटीडी और एसआईयू के हवाले करने की भी तैयारी हो रही है। मेरे अल्फाज लिख कर रख लें, इतनी सख्ती होगी कि 75 साल के जबर का तमाम रिकॉर्ड टूट जाएगा। इमरान खान का जिंदा बच जाना और इलेक्शन जीतना सिर्फ मौजज़ा ही मुमकिन हो सकेगा। अब ये बात मुल्क के मोतबर सहाफ़ी कह रहे हैं, मुल्क के शहरी कह रहे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, और उन्होंने एक और ट्वीट 5 दिन पहले की थी, वो भी सही साबित हुई कि इमरान खान आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो गई है। अब आप भूल जाएं कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। वही हुआ। अब एक जानिब मियां नवाज शरीफ की लाडली बेटी जनरल रानी जो है इस वक्त जलसे कर रही है और जिस तरह का मकरू अपना सर्जरी ज़दा चेहरा दिखा रही है और उसकी जो बदबूदार गुफ्तगू है वो आप सुन रहे हैं, आपको पता है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के घर पर इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। अब आईजी पंजाब क्या कहता है? ये मुसलसल झूठ बोलता है और झूठ पर झूठ बोले जाता है। कहता है कि पुलिस गैर मुसल्लह थी। अब गैर मुसल्लह थी तो वहाँ पर जो फायरिंग की वीडियोज़ आई हैं, जो वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं, वो आपके गुल्लू भट्ट नहीं थे तो फिर वो कौन थे? क्या पाकिस्तान के शहरी अंधे हैं? क्या वो उसे सच माने जो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, या आपके झूठ को सच मान लें? अब ये कहते हैं कि कानून हर कीमत पर नाफिज होगा और अदालत को बता देंगे कि कोई नो गो एरिया नहीं रहेगा। अब ज़मान पार्क को ये नो गो एरिया कह रहे हैं, मतलब निहत्ती अवाम को दहशत गर्द कहकर कत्ल करने का ये इरादा रखते हैं। सवात में नो गो एरियाज़ हैं, वज़ीरिस्तान में थे। तो दरअसल इसी ख्वाहिश की तकमील की जा रही है कि इमरान खान को किसी तरह दहशत गर्द करार दे दिया जाए। तो इस ख्वाहिश की तकमील के लिए आईजी पंजाब एक मोहरा बन चुका है। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आईजी पंजाब और वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ख़ास मकासद की तकमील कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह बैन किया जाए। इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज से आईजी को भी तंबीह की और कहा कि 18 को मेरी पेशी है, मुझे 14 को ये गिरफ्तार कर रहे थे। वही करना था जो आज़म सवाती के साथ किया गया। ज़िले शाह जैसे दरवेश आदमी को गिरफ्तार किया गया, उस पर जुल्म किया गया, उसके सर पर डंडे मारकर उसको कत्ल किया गया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आती, ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। ये खान साहब के अल्फाज हैं। फिर खान साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा खौफ मौत का है, जो वो हमेशा कहते चले आए हैं। फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि 25 मई को जिन पुलिस वालों ने हम पर मुकदमात बनाए, चुन चुन कर उन्हीं पुलिस वालों को दोबारा लाहौर और ज़मान पार्क ऑपरेशन में तैनात किया गया ताकि वो अपना ज़ाती बदला भी उतार सकें। आमिर मीर एक जानिब पख्तूनों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, थोड़ी शर्म होती है। ये वही पख्तून है
जिन्होंने बर्बरियत का मुकाबला किया, दहशत गर्दी का मुकाबला किया। सबसे ज़्यादा शहादतें खैबर पख्तूनख्वा से हैं, सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा आर्मी में जो लोग शहीद हुए, सबसे ज़्यादा एफसी में जो शहीद हुए, सबसे ज़्यादा सिविलियन जो शहीद हुए वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आमिर मीर जैसा घटिया आदमी टीवी पर बैठ के अपने चंद दिन के इक़्तिदार के लिए अपना ज़मीर बेचकर कहता है कि पख्तून दहशतगर्द हैं। ये छोटे छोटे घटिया ज़हनियत के लोग जिन्होंने कुर्सियों पर बैठाए हैं, उन्हें दोबारा सोचना चाहिए कि क्या ये लोग इन कुर्सियों पर बैठने के काबिल थे। ये लोग इस काबिल नहीं हैं। अब लंदन प्लान की बाज़गश्त आपने इमरान खान के ज़रिए से भी सुनी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि अब ये लंदन प्लान है क्या। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक सहाफ़ी ने जो है वो गुफ्तगू की है। मैं उसका ज़रा लुबे लुबाब आपको बता देता हूँ। उस सहाफ़ी का क्या दावा है। वो कहते हैं कि अभी भी जनरल आसिम मुनीर जिनके रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन उनके रिटायरमेंट से एक हफ्ते पहले निकल जाना था, वो क्यों नहीं निकला? क्योंकि पर्दे पीछे बहुत कुछ तय हो रहा था। बल्कि उनके रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वज़ीर आर्मी चीफ लगाया। नवाज शरीफ के कहने पर, जो कि सारी इंटरनेशनल ताकतों का जो पावर हाउस है, और ये बात फौजी कंपनी को मालूम है, ताकतें ही चाहती हैं कंपनी पावर हाउस के नीचे रहें, वरना ताकतें कंपनी के जर्नैलों के काले करतूत दुनिया में ले आएंगी। दरअसल उनका अपॉइंटमेंट ही गैर कानूनी है। उनको आर्मी चीफ लगाने से पहले उनसे लंदन में नवाज शरीफ ने यह तहरीरी अहद लिया था कि आप आर्मी चीफ बनने के बाद इलेक्शन से पहले ये 2 काम करेंगे। नंबर 1, इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे और इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए इमरान खान को अदालत से नाअहल करवाएंगे। अब ये पूरी कोशिश हो रही है इन नाजायज़ कामों के लिए। आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने ओहदे के एवज़ नवाज शरीफ से ये वादा किया है और ये मुआहदा तहरीरी है जिस पर दस्तखत बरतानवी एजेंसी के भी हैं। इसकी तकमील के लिए वो मुल्क को दांव पर लगा रहे हैं, जैसा कि माजी में फ़ौज के जर्नैल करते आए हैं, और वो कभी नाकाम नहीं हुए। लेकिन इस बार मामला उलट गया है क्योंकि पढ़े लिखे लोग और पढ़ा लिखा लीडर मैदान में है। तो ये एक दावा जो है ये किया जा रहा है कि बाकायदा एक प्लान बनाया गया था और उस प्लान के तहत ही इमरान खान के साथ जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ताने मिल रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, हम एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अगर ये एहतियात होती है जिसमें आप सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी कर दें, जिसमें आप 24 घंटे लगातार शेलिंग कर दें, जिसमें आप पुलिस और रेंजर्स को निहत्ते शहरियों पर धावा बोलने की इजाज़त दे दें, जिसमें आप डायरेक्ट फायरिंग करवा दें, जिसमें इमरान खान के घर में सैकड़ों शेल फेंके गए, अगर इसका नाम एहतियात है तो मेरी दुआ है कि ऐसी मसलहत और नरमी आपके साथ भी जाती अमरा में बरती जाए और इसी तरह की शेलिंग करवाई जाए। अगर आपके घर में ऐसा होता तो मुझे यकीन है कि 25 साल आप रोते रहते, आपकी नस्लें भी रोती रहती कि हमारे घर पर आंसू गैस का एक शेल फेंका गया था। मगर आप तो अशराफियाँ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट चाट कर डिग्गी में बैठकर आप लोग इक़्तिदार में आए हैं, तो आपको कौन क्या बिगाड़ सकता है। हम तो आपके लिए कीड़े मकोड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सूरत हाल ये है। अब ये इमरान खान को F8 कचहरी में पेश करना चाहते थे। खान साहब F8 में पेश क्यों नहीं हुए, इसके पीछे कुछ वजूहात फवाद चौधरी ने भी बताई हैं कि पार्टी के पास PTI सरबराह इमरान खान पर इस्लामाबाद की F8 कचहरी में कातलाना हमले की 100% मुसद्दिका मालूमात थी, जिसकी वजह से वो तोशा खाना केस की समाअत में पेश नहीं हुए। वहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स आ जाता है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहाँ खान साहब पेश होते रहे। तो F8 में क्यों पेश नहीं हुए? बात सादी सी है। F8 कचहरी में जो आपने जाल बिछाया था, खान नहीं चाहता था कि उस जाल में फंसे और अपने साथ कई मासूम जानों का ज़िया करे। तो ये सारी सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ को बैन करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जिक्र मैंने गुज़श्ता वीलॉग में भी किया। अब आपको अब इस प्लान को जो है वो हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज़ की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए ताकि वो अकेले इलेक्शन लड़े और पंजाब उनकी झोली में आ जाए। तो ऐसा होगा नहीं। खान ने आज भी ये कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर सूरत करवाएंगे, किसी को भागने नहीं दिया जाएगा। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो तहरीक इंसाफ ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, हिकमत अमली तैयार कर ली है कि कैसे वो एहतजाज करेंगे, मुल्क भर में कैसे मजबूर करेंगे कि आइन के तहत जो 90 दिन का टाइम है उसमें इलेक्शन करवाए जाएं।
اگر نہیں کروائیں گے تو تحریک انصاف کے پاس احتجاج کا راستہ ہوگا، پھر وہی سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے۔ سادی سی بات ہے، اگر آپ نے سیاسی استحکام لانا ہے تو ملک میں الیکشن کروائیں، اس ملک کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں، فرد واحد فیصلہ نہ کرے، بند کمرے میں کوئی فیصلے نہ ہوں۔ اس ملک کی عوام باشعور ہے، اس ملک کی عوام پڑھی لکھی ہے، اس ملک کے عوام اپنے حق کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ یہی پاکستان کے اور اہل پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔